गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ अनुराज पतिचर। सुबह सुबह हो चुकी है और सबको सुबह की नई शुरुआत सबके साथ अच्छी हो। भगवान करे सबको वो सब मिले जो वो चाहते हैं और सभी को तहे दिल से राधे राधे। सुबह सुबह मेरी पूजा हो चुकी है और मेरे लड्डू गोपाल को भोग भी लग चुके हैं। तो मैं श्याम बाबा को भी मानती हूँ और लड्डू गोपाल को भी मानती हूँ। श्याम बाबा के बारे में मुझे अभी 2 साल से ही पता चला है, लेकिन मैं बहुत दिल से इनको मानती हूँ। और मेरे लड्डू गोपाल, आई लव माई लड्डू। सो गाइस, मैं बता दूं कि मेरे घर में जो शादी थी, शादी में जो मेरा मंगलसूत्र था वो हो गया है चोरी। क्योंकि हर बार ही कोई ना कुछ मेरे घर में चोरी होता है। कभी पैसे चोरी हो जाते हैं, कभी कुछ चोरी हो जाता है, कभी कुछ चोरी हो जाता है। और इस बार तो मेरा मंगलसूत्र हद हो गई है, मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है। और गोल्ड का था, लेकिन मेरा मंगलसूत्र चोरी हो चुका है। लेकिन चलो, उसको तो भगवान देखेगा कि जिसने चोरी की है, किसी का मंगलसूत्र चोरी किया है। तो अगर भगवान उसके साथ कुछ ऐसा गलत कर दे, तो मैं नहीं कहूँगी भगवान उसके साथ कुछ गलत करे, लेकिन भगवान देखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी। एक बात मैं बता दूं कि हर औरत के लिए एक घर महल की तरह होता है। जिस घर में वो शादी करके जाती है उसको बनाती है, संवारती है। और हर औरत के लिए उसका घर महल ही होता है। और भगवान की दया से मेरा घर तो महल से किसी कम नहीं है। तो मेरे जो इस महल को बनाने में मेरे हस्बैंड का ही सारा हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। क्योंकि औरत कुछ नहीं करती है, और सच में कुछ नहीं करती है। सब जो काम होता है वो एक मर्द करते हैं, और मर्द के ही काम से औरत जो घर में चलाती है, बनाती है। और मर्द की कमाई से ही बरकत होती है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, आई लव माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि घर की ए से लेकर जेड तक मैं खुद चलाती हूँ। मुझे क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, वो मैं खुद डिसाइड करती हूँ, खुद चलाती हूँ घर को। मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कुछ घर को संवारना है, नहीं संवारना है, वो मेरे पे डिपेंड होता है। तो मेरे पति चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, तो वो मेरे हाथ पे धरते हैं। और इसलिए मैं कहती हूँ कि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि औरतों से एक एक रुपये का हिसाब लेते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी गलत ना किया है, ना करूँगी, तो ना ही मैंने कभी दगाबाजी की है। रही बात, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने पत्नी से 10-10 रुपये का हिसाब मांगते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। बेशक वो जैसा भी काम करते हैं, कैसे भी काम करते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। लेकिन वो चाहे कुछ भी हो, मेरे हाथ में आता है। और मेरे हाथ में आने के बावजूद मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि आपने ये पैसा क्या किया, क्या नहीं किया। लेकिन वो भुलक्कड़ भी बहुत जल्दी है कि उनको पैसा देख के वो भूल जाते हैं कि किसको क्या दिया, क्या नहीं दिया। सो गाइस, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। हर औरत में बचपना होता है, उसको कायम रखना एक मर्द के हाथ में होता है। तो मेरे हस्बैंड मेरे अंदर सच में बहुत बचपना है। मेरा जो कहते हैं, जो बचपन मैंने नहीं देखा वो बचपन मैंने अब देखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे मैं रहना पसंद करती हूँ। मुझे शायद बचपन में जैसी आदतें, बच्चों जैसी आदतें करना बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं उसी तरीके से अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी जीती हूँ। बाकी तो रब के हाथ में है, मैं कुछ नहीं। सो गाइस, मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आप लोग मेरा साथ देते हो और मेरी बातों को सुनते हो, बेतुकी बातें को सुनते हो। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं चेंज करूँ, ब्लॉग को चेंज करूँ कि मैं कैसे बनाऊँ, कैसे नहीं बनाऊँ। मैं अकेले ही बक करती रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे साथ ऐसा इंसान आए जिसके साथ मैं हंसी खुशी कॉमेडी सब कुछ करूँ। मैं तौर तरीके चेंज करूँ तो मैं वो ज़रूर लाऊंगी। और देखो, मेरी चाय बन रही है, और चाय मेरे अलावा कोई नहीं पीता है। मेरे घर में कोई चाय नहीं पीता है मेरे अलावा। और सुबह के 5 बजे से मैं अभी उठी हुई हूँ। मेरे बेटे का लंच तैयार हो चुके हैं, अब वो जाने वाला है स्कूल। तो अब मैं करूँगी व्लॉग को बंद, करूँगी आपसे बाद में बातें। सो गाइस, मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है, और मैं खाली चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। तो एक पूड़ी रखी हुई है, थोड़ी सी पापड़ है, नमकीन है, और मेरी चाय है, और मैं इसका लुफ्त उठाऊंगी ज़रूर।
सो गाइस, आपको पता है मैं चाय पीती हूँ और मैं खाली चाय कभी नहीं पीती हूँ। और अब मैं जो चाय पीने जा रही हूँ, आप लोग भी चाय ज़रूर पीजिए सुबह सुबह, मगर खाली कभी ना पिए।